Very good morning to all of you. Welcome you all in class 11 economics. So as you already know that we have completed whole syllabus of economics, that is microeconomics as well as statistics for economics. Okay. So from the previous few classes we will continuously revise the chapters. We are studying the chapter microeconomics as well as some numerical questions of the statistics. Okay. So in the last class we have completed one chapter of microeconomics, that is some applications of the tools of the demand and supply. Okay. So in today's class again we are moving to the statistics for economics and we will do some numerical questions related to the measures of the central tendency, that is mean, median and mode. Okay. So in today's class again we are going to solve some numerical questions. So let's get started. ओके तो आज एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है द फॉलोइंग टेबल गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मंथली सैलरी ऑफ 900 एम्प्लॉयज। ओके, ये फॉलोइंग टेबल ये क्या शो कर रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है मंथली सैलरी का, कितने एम्प्लॉयज है इसमें, जो एम्प्लॉयज है मतलब 900 एम्प्लॉयज, मतलब एन आपका क्या हो गया, एन इज 900। ओके, फिर कह रहा है हाउ एवर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लासेस 40 to 50, जो फ्रीक्वेंसी दी है जो क्लास है 40 to 50 और 60 to 70 आर मिसिंग। मतलब ये दोनों की जो फ्रीक्वेंसीज है कि 40 to 50 और 60 to 70 में कितनी फ्रीक्वेंसी है वो आपकी क्या है, मिसिंग है। इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज ₹59.25, कि अगर जो मीडियन है, मीडियन कितना दे रहा है आपका, एन दे रहा है 59.25, देन फाइंड दी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है कि मिसिंग फ्रीक्वेंसीज क्या होगी। ठीक है, तो ये सारी आपके पास इंफॉर्मेशन दी हुई है, आपके पास मीडियन दिया हुआ है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन दिया है 900, आपको क्या यहाँ पे कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आपको 40 to 50 और 60 to 70 की कितनी फ्रीक्वेंसीज होगा ये आपको कैलकुलेट करना। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ अ टेबल। ओके, सो सैलरीज रुपीज इन 1000, it is given 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, then 60 to 70, 70 to 80. Okay, now the next one is frequencies, number of employees। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, दैट इज एफ। ये कह रहा है कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 120, सेकेंड आपका मिसिंग है, 40 to 50 वाला मिसिंग है, 50 to 60 200, 60 to 70 इज ऑल्सो मिसिंग, ये भी मिसिंग है। नेक्स्ट कह रहा है 70 to 80 इज 185। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे क्या करना है, 40 to 50 की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है और 60 to 70 की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। हमारे पास एन दिया हुआ है, एन इज 900 एंड मीडियन की वैल्यू दी है, मीडियन इक्वल टू 59.25, राइट। अब हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, जब भी मीडियन को कैलकुलेट करते हैं हम CF निकालते हैं, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो CF ओके, सो फर्स्ट CF क्या हो जाएगा 120। इसको जो ये फर्स्ट वाला है जिसको हमको कैलकुलेट करना है, इसको हम क्या ले लेते हैं, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं F1। ठीक है, आप इसको A B जो भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे अज्यूम क्या कर लिया, F1 कर लिया, इस वाले को क्या कर लिया
F2 कर दिया। हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे। क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे CF में क्या करते हैं, सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाते हैं। देन नेक्स्ट हो जाएगा आपका 120 प्लस F1, इसको सम कर दिया, ठीक। अब नेक्स्ट होगा आपका 120 प्लस 200 प्लस F1, तो 200 और 120 आपका हो जाएगा 320 प्लस F1, राइट। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, ये भी मिसिंग है, इसको हमने क्या अज्यूम कर लिया है, F2 कर लिया है। देन 320 प्लस F1 प्लस F2, राइट। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, 320 प्लस 185 प्लस F1 प्लस F2, बट हमें ये पता होता है कि जो हम ये सम करते हैं, जितना ही इसके इक्वल आएगा वही आपका लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, क्योंकि यही तो जो इसका टोटल आ रहा है यही तो हम लोग लास्ट में सम करते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है कि आपका n कितना दिया हुआ है, n इज गिवन 900, n दिया आपके पास 900, ये हो गया आपका। अब आपको नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इसमें करना है कि हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है जो मीडियन का फॉर्मूला है, प्रॉपर मीडियन का फॉर्मूला हम लोग कैलकुलेट इसको शो करेंगे। तो यहाँ पे हम देखिए मीडियन कितना दिया है 59.25। अब ये 59.25 ये किसके बीच में वैरी करेगा, ये ₹59 है, ठीक है। ये किसके बीच में वैरी कर रहा है आप बताओ, 30 to 40 के बीच में 59 आता है। हम लोग इसमें CF में इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 59.25 हम कहाँ से देखेंगे, हमें तो एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है और हमें ये भी नहीं पता है कि ये किसके बीच में वैरी करेगा। जैसे हम लोग n/2 करते हैं, ठीक है, n/2 हम लोग सबसे पहले करेंगे। n/2 आपका आ गया 900/2, दैट इज 450, ठीक है। हम लोग यही n/2 कैलकुलेट करके यहाँ CF से देखते हैं कि किस पे वैरी करेगा, बट यहाँ पे हम लोग ये 450 बता नहीं सकते हैं ना कहाँ पे होगा, तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि मीडियन की वैल्यू कितनी है। मीडियन की वैल्यू आपकी यहाँ पे 59.25 दी है, ये कहाँ पे वैरी कर रहा है आपका, इस वाले में कर रहा है 50 to 60 के बीच में, इसलिए ये वाला आपका क्या हो गया 50, हम यहाँ पे लोअर लिमिट लेंगे। फ्रीक्वेंसी हमारी 200 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी 120 प्लस F1। आई आपको पता है इन दोनों का क्लासिक अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होता है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 10, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, यस आई हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इतना। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जो फॉर्मूला है हम उसको पुट करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं m = L1 प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू I, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ना, वेट कर देना, ठीक है, माइनस CF इंटू I। यहाँ पे m L1 यहाँ पे क्या दिया हुआ है 50 हो गया, मैंने बताया था 50 प्लस n/2 यहाँ पे क्या होगा, n/2 हमने कैलकुलेट किया था 450 माइनस हमने CF यहाँ पे क्या लेंगे, जो हम लोग लेते हैं आपका क्या, हम लोग जहाँ से लेते हैं फ्रीक्वेंसी उसके हमेशा ऊपर वाला हम लोग क्या लेते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं, दैट इज 120 प्लस F1, 120 प्लस F1 अपॉन F इंटू I क्या है 10, ठीक है 10, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको पता है 200। अब हम लोग क्या करते हैं, m की भी वैल्यू आपके पास है, m की वैल्यू है 59.25, 59.25 माइनस 50, ठीक है, इक्वल टू ये आपका क्या हो जाएगा 450 माइनस 120 प्लस F1 अपॉन 200 इंटू
10। ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9.25 इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 450 माइनस 120 दैट इज 3 एंड 330 ये हो जाएगा आपका प्लस F1 अपॉन 200 इंटू 10, ये हट गया। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं 9.25 इंटू 20, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 9.25 इंटू 20 ये आ गया। 2 के बाद आपका पॉइंट है 185, देन 185 इक्वल टू 330 प्लस F1, देन F1 इक्वल टू 330 माइनस 185। F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको माइनस करें 330 185, ये आपका आ गया 4 145। ठीक है, F1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, वो कितना आया 145। ठीक है, F1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 145। नेक्स्ट स्टेप हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है F1 तो हमें पता चल गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, F2 कैलकुलेट करना है। F2 कैलकुलेट करने के लिए हमें ये पता है कि जो सारी फ्रीक्वेंसीज है इसको सम कर देंगे तो किसके इक्वल आएगा 900 के। तो आपके पास है 120 प्लस 145 जो हमने अभी कैलकुलेट किया प्लस 200 प्लस ये हमें कैलकुलेट करना है F2 प्लस 185 इक्वल टू 900, जो हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी गिवन है। इसको सम करिए कितना होगा 120, ये आपका 320 हो गया, फिर 185 और 140 15 1 3 4 5 6, then 650 plus F2 equal to 900। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, F2 equal to 900 माइनस 650, F2 equal to 900 में से 650 माइनस करिए 2, दैट इज F2 equal to 250। ठीक है, इसके थ्रू हमने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया। हमने यहाँ से F1 की भी वैल्यू निकाल ली दैट इज 145 और F2 की भी वैल्यू निकाली दैट इज 250। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें इसमें कुछ करना नहीं है। जैसे हम लोग प्रोसेस करते हैं, यहाँ पे जितनी भी फ्रीक्वेंसीज मिसिंग हो कोई इशू नहीं है, उसको क्या कर लीजिए, कुछ अज्यूम कर लीजिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए। आपके पास मीडियन की वैल्यू क्या होगी, गिवन होगी, वहीं पे सारे फॉर्मूला पे प्लॉट करेंगे, एक वैल्यू निकल जाएगी, दूसरी हम यहाँ से इसको, क्योंकि हमें पता है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को हम ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें निकल जाएगा, तो वहाँ पे हम वैल्यू प्लॉट करके सेकेंड वाली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस भी पढ़ते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग रिलेटेड टू दी लोअर क्वार्टाइल एंड द अपर क्वार्टाइल। ठीक है, Q1 और Q3 हमें यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि Q1 और Q3 हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे। Okay, so the question here is that is with the help of the following details calculate lower quartile and the upper quartile। कि हम लोग को यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल को कैलकुलेट करना है। तो आपके पास मार्क्स गिवन है, मार्क्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, marks or number of student, then 0 to 10, 10 to 20, 20 to
30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. Number of students, frequency है 16, 40, 23, 17, 7 and 3. ठीक है, ये आपके क्या है, क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है. हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल. ठीक है, लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है. तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, सेम प्रोसेस है. आपको पता है कि क्वार्टाइल क्या होता है. उस क्वार्टाइल क्या होता है कि हम लोग को 3 क्वार्टाइल्स होते हैं और जो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि हम लोग ने मंथ हम लोग लेते हैं ना, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं जिसमें 3 क्वार्टाइल होता है. दैट इज हम लोग लेते हैं ना जनवरी, फरवरी, मार्च. ये क्या हो गया आपका, 3 हो गया. फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. आप लोग अपनी फीस भी क्वार्टाइल में सबमिट करते हो ना, कि बोला जाता है कि क्वार्टाइल में आपको फीस सबमिट करना है. तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये 4 क्वार्टाइल हो गया कि 1 2 3 4 4 क्वार्टाइल हो गया. जो क्या करता है, सॉरी 3 क्वार्टाइल, सॉरी 3 क्वार्टाइल हो गया, यस सॉरी 3 क्वार्टाइल हो गया. और जो 4 इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है. जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 एंड 4. मतलब कि 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, उसमें जिसमें क्वार्टाइल क्या होते हैं, 3 होते हैं. तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम लोग डेनोट किससे करेंगे, क्यू से डेनोट करते हैं. और इसका क्या होता है, n/4. ठीक है. जैसे मीडियन क्या करता है, कोई भी सीरीज को, ऑब्जर्वेशन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. वही आपका क्या है, क्वार्टाइल क्या है, वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. वही आपका अगर हम लोग डिकाइल की बात करते हैं तो वो 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. और परसेंटाइल क्या करता है, वो 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. तो हम लोग जब उसको कैलकुलेट करते हैं तो n/100 लिखते हैं परसेंटाइल के लिए. और जब हम लोग डिकाइल की बात करते हैं तो n/10 लिखते हैं, क्योंकि ये सारे क्या करते हैं, 10 इक्वल पार्ट्स में किसी भी ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करते हैं. और वही आपका जो परसेंटाइल है वो 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जिसमें 99 आपके क्या होते हैं, परसेंटाइल होते हैं. जैसे ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है डिकाइल, तो उसमें 9 क्या होते हैं आपके, 9 इक्वल पार्ट्स में 9 आपके क्या होते हैं, डिकाइल होते हैं, जो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. ठीक है. हम लोग हमेशा देखिए, अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया ना, जनवरी मंथ का पूरा. तो हम लोग जब भी डिवाइड करते हैं, तो जब हम डिवाइड करें कोई भी चीज़ को, वो हमेशा इक्वली पार्ट में हम डिवाइड करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे भी क्या है, क्वेश्चन वही है आपका कि आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, लोअर क्वार्टाइल और दी अपर क्वार्टाइल. लोअर क्वार्टाइल होता है Q1 एंड अपर क्वार्टाइल होता है Q3. ठीक है. अब हम लोग सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो आता ही होगा आपको. सम करते जाइए. 16 हो गया, 16 + 14, फिर 16 + 14 + 23, देन 16 + 14 23 17, देन 7 एंड 3. तो पहला आपका हो गया 16, सेकेंड हो गया आपका 30, देन 30 + 23 आपका हो गया 3, 53 में 17 जोड़ेंगे, कितना होगा, 7 + 3 16, 7 70, then 77 and the last one is 80. ठीक है. ये हो गया आपका. अब आपको पता है कि
जो लास्ट होता है वही आपका टोटल n की हो जाता है, n इक्वल टू 80। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप हमें यहाँ पे क्या करना है, Q1 निकालने के लिए कौन सा आइटम हम लेंगे, तो n बाई 4, राइट। n कितना है 80 अपॉन 4, 28th आइटम हमें यहाँ पे लेना है। तो ये हम कहाँ से देखते हैं, 28th आइटम जो हमें लेना है वो हम कहाँ से देखते हैं, देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, देखेंगे कि ये कहाँ पे वैरी कर रहा है। तो हम ये देखते हैं कि ये इस वाले में वैरी कर रहा है, क्योंकि हमको जब भी 28th आइटम लेना है हमें, तो हमेशा इससे ज़्यादा वाला ही देखते हैं। तो 38 में जाएगा, जिसमें आपका 10 आपका क्या हो जाएगा, L1 हो जाएगा, 14 आपका क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी 16 हो जाएगा, और आपका आई क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे लिख भी लेते हैं, L1 कितना हो गया आपका 10, आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 14, दिस इज कॉमा, ठीक है। फिर आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई 16, एंड द लास्ट क्या है आपका आई, आई यहाँ पे कितना हो गया 10। बस सिंपल सा जो फॉर्मूला होता है, बस यहाँ पे मीडियन में हम क्या करते हैं, लेते हैं ना m इक्वल टू L1 प्लस m बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। यहाँ पे बस डिफरेंस यही हो जाता है, क्योंकि ये 4 में डिवाइड करता है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो इसमें हम यहाँ लोग क्या लिख देते हैं, जहाँ पे मीडियन में हम n बाई 2 लिखते थे, यहाँ पे सिंपली हम n बाई 4 लिख देते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला को ये जो आपका m इक्वल टू L1 प्लस n बाई 4 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई, राइट। देन m L1 मैंने लिखा है 10 प्लस n बाई 4 आपने कैलकुलेट किया था 20 माइनस सी एफ कितना है 16, f कितना है 14, आई कितना है 10। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, और कुछ नहीं है इसमें। टेन प्लस ये कितना हो गया आपका 4 अपॉन 40 इंटू 10, 14, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, देन m इक्वल टू 10 प्लस 20 upon 7, then m, sorry I am written here m, so it will be q1 होगा ना, q1, sorry this will be q1, okay। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 20 by 7, then add it, आपका वैल्यू आ जाएगी। q1 इक्वल टू 10 प्लस आपका ये हो जाएगा 7, 20, 7 2 जा 14, 6, 2.8। देन आपका Q1 कितना आ गया, Q1 विल बी 12.8, ठीक है। आप लोग यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 वैल्यू को कर दिया करिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया Q1 आपका 12.8 आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका कैलकुलेशन Q1 की। सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे Q3 के साथ भी करेंगे, बस डिफरेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हम लोग n बाई 4 कर रहे हैं वहाँ पे ब्रैकेट में 3n बाई 4 हो जाएगा, और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। उसको भी कर लेते हैं। ये हो गया, इतना समझ में आ गया, इसको देख लीजिए। अगर आपको पॉइंट के बाद हम लोग बोलते हैं ना कि पॉइंट के बाद 2 वैल्यू करना है, तो आगे इसको और सॉल्व कर लेंगे, तो ये और 12.8 समथिंग हो जाएगा, उतने पे बंद कर दीजिएगा कुछ, ठीक है। इसको देख लीजिए, फिर हम लोग यहाँ पे Q1 भी Q3 भी करते हैं। ठीक है, चलिए Q3 करते हैं। मिस्टेक से मैंने वहां पे m लिख दिया था, उसको आप लोग Q1 कर लीजिएगा, ठीक है।
Q1 की वैल्यू आ गई थी आपकी 12.86। नेक्स्ट हमें क्या करना है, Q3 निकालना है। Q3 होगा 3n/4, तो 3n/4 कितना है आपका 80/4, 68 आइटम लेना है, यहाँ पे देखना है। अब इसमें देखिएगा 68 आइटम कौन सा है, इस पे जाएंगे हम लोग, इस वाले पे जाएंगे, हाँ इसी वाले पे जाएंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा जो भी आइटम हमको लेना है हम लोग उससे जो वैल्यू आ रही है उससे ज़्यादा ही देखेंगे ना, क्योंकि अगर कम देखेंगे तो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फिर कम हो जाएगी ना। उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, 68 आइटम देखना है कि वो 68 आइटम किस में आएगा, तो 53 में तो आएगा नहीं, वो 68 में आना है, तो मतलब 61 के जो भी 68 के जो बाद वैल्यू है वो उसी में आएगा। तो नेक्स्ट आपका किस में आएगा, ये आपका आएगा 70 वाले में, जिसमें आपका L1 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा और आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 17, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 53, आई आपका 10। देन L1 इक्वल टू 30, F इक्वल टू 17, CF इक्वल टू, CF कितना था 53 एंड I इक्वल टू 10। ये वैल्यू है। अब हम लोग सिंपली फॉर्मूला में पुट कर देंगे, Q3 इक्वल टू 3n/4 L1 प्लस 3n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू I, राइट। देन Q3 इक्वल टू L1 आपने कितना लिखा है 30 प्लस 3n/4 हमने सॉल्व किया था तो 60 माइनस CF कितना लिया है 53, F कितना है 17 इंटू I कितना है 10, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए। Q3 इक्वल टू 30 प्लस 7/17 इंटू 10, Q3 इक्वल टू 30 प्लस 70/17, इसको सॉल्व कर लीजिए, Q3 आपका आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं था इसमें, हमें सीधे यहाँ पे वैल्यू को हमारे पास 3n/4 हमें निकाल लेना है, क्योंकि 3n/4 हम क्वार्टाइल 3 निकाल रहे हैं, तो हमें यहाँ पे 3n/4 की जरूरत पड़ेगी। तो 3 × 20 68 आइटम हो गया यहाँ पे, और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा L1 हमें 68 आइटम लेना है। 68 आइटम लेने का मतलब क्या हो गया कि आपको सिंपली हमें यहाँ पे 68 आइटम देखेंगे तो ये किस में वैरी कर रहा है, और वी विल चेक इट थ्रू दी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से देखेंगे तो 68 आइटम किस में वैरी करेगा, 53 में तो करेगा नहीं, क्योंकि वो 53 में कौन करेगा जो 50th आइटम होगा। बट यहाँ पे 60th आइटम देखना है तो ये इसमें वैरी करेगा 70 में, तो L1 आपका 30 हो जाएगा और आपका फ्रीक्वेंसी 17, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 53, आई आपका 10। फिर हम सॉल्व करेंगे, Q3 की वैल्यू सॉल्व किया आप लोग ने, तो इसकी वैल्यू आ रही होगी 34.12, राइट। ये आपका क्वेश्चन इतने में खत्म हो गया। इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको ये समझना है कि हमें कैलकुलेट क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, फाइंड, हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, मोड कैलकुलेट करना है, मोड, ठीक है। तो आपके पास दिया हुआ है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 40, 40 to 50, 50 to 70,
70 to 80। फ्रीक्वेंसी है 10, 14, 40, 35, 42 एंड 10। हम लोग को पता है मोड में हम क्या देखते हैं, जो हाईएस्ट जिसकी फ्रीक्वेंसी है, इसमें आपको पता चल गया होगा किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, किसकी है बताइए, ऐसे बताएंगे आप लोग बचोगे से। हाँ, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, 50 to 70 में आपका आ रहा है 42। तो 42 आपका हो गया F1, 35 हो गया आपका F0 एंड 10 हो गया आपका F2। हम लोग क्या करेंगे, मोड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, Z से करते हैं। Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 देन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। ठीक है, जिसमें से हम लोग जिसकी हम लोग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखे थे वो क्या था आपका 42। अब इसी के सामने जो है क्लास इंटरवल 50 आपका क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। देन 50 प्लस F1 कितना है 42 माइनस 35 अपॉन 2F1, 2 इंटू 42 माइनस F0 कितना है 35, F2 कितना है 10 इंटू। देखिए इसमें क्या करते हैं ना हम लोग, एक डिफरेंस समझिएगा कि अब ये है कि आप इसमें देखिए 10 का डिफरेंस है, इसमें 10 का, इसमें 20 का, इसमें 10 का, देन इसमें 30 का। तो हम लोग को क्या करना है कि हम लोग ये देखेंगे, सॉरी इसमें 20 का, सॉरी हाँ, इसमें क्या है हम लोग ये देखेंगे कि बेसिकली जो हम सेलेक्ट करें उसमें क्लास इंटरवल अपर लिमिट और लोअर लिमिट में कितना डिफरेंस है। तो ये कितना है 20। ठीक है, अगर हम लोग का ये वाला सेलेक्ट हुआ होता तो जितना डिफरेंस है उतना लेते, ये सेलेक्ट हुआ होता अगर इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती तो इसमें जितना डिफरेंस है वो वाला लेते। अब बस कुछ नहीं है, इसको सॉल्व कर लीजिए। इतना तो आप लोग पढ़ा ही किया होगा बेटा। 35 ये हो जाएगा आपका 7, 35, 36%, 40, 41, 42, ये 7 अपॉन ये हो जाएगा आपका 42 इंटू 2, 2 जा 4, 84 माइनस 35, इसको हम यहाँ पे प्लस ही कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 35, 45 इंटू 20। ठीक है, यही होगा आपका। फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पे,